दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुल्तान एकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि HTML के टैग को कितने तरह से स्टाइल किया जा सकता है, जिसमें हम HTML को स्टाइल करने के 3 तरीकों के बारे में जानेंगे, जिसमें हम इनलाइन स्टाइल, इंटरनल स्टाइल और एक्सटर्नल स्टाइल सीट को प्रैक्टिकल करके सीखेंगे। इसका यूज़ कैसे किया जाता है, तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो पहला तरीका है HTML टैग को स्टाइल करने का, वो है इनलाइन स्टाइल्स। इनलाइन स्टाइल का मतलब होता है कि HTML एलिमेंट के अंदर ही CSS स्टाइल का यूज़ किया जाता है। यह एक तरीका है CSS का जिसमें हम HTML टैग के एट्रीब्यूट में CSS स्टाइल का यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं कि क्या है। दोस्तों यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लिया गया है जिसमें हमने कुछ टेक्स्ट ऐड किए हैं इनलाइन स्टाइल्स के एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पे दोस्तों हमने स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ किया है, जिसका हमने फॉन्ट कलर ब्लू रखा हुआ है और फॉन्ट की साइज़ 20 पिक्सल रखी हुई है। आगे हम इसका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। और जो दूसरा तरीका है दोस्तों, वो है इंटरनल स्टाइल सीट। दोस्तों इंटरनल स्टाइल सीट जो है HTML डॉक्यूमेंट में CSS स्टाइल को डिफाइन करने का एक तरीका होता है। इसमें CSS स्टाइल्स का यूज़ स्टाइल टैग के अंदर किया जाता है, जो कि हेड सेक्शन के अंदर होता है। दोस्तों यहाँ पे हम एग्जांपल देख सकते हैं कि हमारे हेड सेक्शन के अंदर हेड टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में हमने स्टाइल टैग को यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पे हमने पैराग्राफ के फॉन्ट कलर को ब्लू किया हुआ है और पैराग्राफ के फॉन्ट साइज को 20 पिक्सल किया गया है। तो दोस्तों आइए अब हम जान लेते हैं कि एक्सटर्नल स्टाइल सीट को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और ये क्या होता है। दोस्तों एक्सटर्नल स्टाइल सीट HTML में CSS स्टाइलिंग को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। यह एक सेपरेट फाइल होता है जिसका एक्सटेंशन .css होता है। दोस्तों इस फाइल में स्टाइलिंग रूल्स होते हैं जो HTML डॉक्यूमेंट में यूज़ किए गए एलिमेंट्स को स्टाइल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों जब हम HTML का सिंटेक्स लिखते हैं तो उसके हेड टैग के अंदर हमें स्टाइल एक्सटर्नल स्टाइल सीट को लिंक करना होता है। हमें एक CSS फाइल क्रिएट करते हैं जिसका फाइल पाथ हम यहाँ पे h रेफरेंस के अंदर ऐड कर देते हैं। और दोस्तों इसका फाइल टाइप .css होता है। इसको हम आगे प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो दोस्तों प्रैक्टिकल को स्टार्ट करने से पहले स्टाइल टैग के कुछ सिंटेक्स के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे सिलेक्टर क्या होता है। तो दोस्तों सिलेक्टर ये वो HTML एलिमेंट है जिसे आप स्टाइल देना चाहते हैं, जैसे कि पैराग्राफ, H1 टैग या फिर कोई div एटसेट्रा। इसको हम सेलेक्टर के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों आता है हमारा डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन ये वो CSS प्रॉपर्टी है जिसको आप सेट करना चाहते हैं, जैसे कि कलर, फॉन्ट साइज या बैकग्राउंड कलर एटसेट्रा। इन सब चीज़ों को डिक्लेरेशन कहा जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों आता है प्रॉपर्टी वैल्यू, जो कि हम सेट करते हैं, जैसे कि ये वो वैल्यू है जो आप CSS प्रॉपर्टी के लिए सेट करते हैं, जैसे कि फॉन्ट का कलर रेड करना हो या फॉन्ट की साइज़ को कम या ज़्यादा करना हो या फिर फॉन्ट के बैकग्राउंड कलर को चेंज करना हो। दोस्तों ये प्रॉपर्टी वैल्यू है, इसको हम अलग अलग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम एक HTML की फाइल को बना लेते हैं जिसमें हम इन तीनों चीज़ों का प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो दोस्तों ये हमारी पुरानी फाइल है जिसको हम कॉपी और पेस्ट कर ले रहे हैं और इसका नाम हम चेंज करके क्लास 5 रख दे रहे हैं और इसको हम नोटपैड में ओपन कर लेते हैं। और दोस्तों इसको हम डबल क्लिक से ब्राउज़र में भी ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारी पहली क्लास थी जिसमें हमने HTML के इंट्रोडक्शन के बारे में सीखा था। तो आइए अब हम सबसे पहले इनलाइन स्टाइलिंग को करके देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर हम सबसे पहले एक H1 टैग को क्रिएट करके उसको स्टाइल करके देखते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक H1 टैग को क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम इन दिस हेडिंग वी यूज़ इनलाइन स्टाइल। तो यहाँ पे हम H1 टैग को क्लोज भी कर लेंगे। और अब दोस्तों यहाँ पे हम इसको सेव करके देख लेते हैं कि हमारे ब्राउज़र पे रन हो रहा है कि नहीं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा हेडिंग 1 दिखने लगा है। चलिए अब इसको स्टाइल करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने हेडिंग 1 के टैग के ओपनिंग टैग के अंदर और यहाँ पे हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे इक्वल टू के सिंबल के बाद हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे फॉन्ट कलर। तो फॉन्ट को कलर देने के लिए हम सिर्फ कलर का यूज़ करते हैं, फिर हम कॉलन यूज़ करते हैं और फॉन्ट कलर में हमें जो भी कलर देना होता है वो हम दे देते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रेड कलर का यूज़ किया और उसके बाद सेमीकोलन के बाद इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देंगे। सेव करके देख लेते हैं कि दोस्तों इसका कलर यहाँ पे चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो रिलोड करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमने इसके फॉन्ट का कलर को स्टाइल कर दिया है। अब दोस्तों इसके फॉन्ट साइज़ को थोड़ा इंक्रीज करके देखेंगे तो हम यहाँ पे एक और डिक्लेरेशन यहाँ पे यूज़ करेंगे जिसमें हम फॉन्ट साइज़ लिखेंगे और उसके बाद कॉलन, फिर हम कोई भी साइज़ यहाँ पे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसकी साइज़ को 30 पिक्सल करके देखता हूँ और 30 पिक्सल करने के बाद मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया। अब दोस्तों यहाँ पे हम इसको रिलोड करके देखते हैं कि इसकी फॉन्ट साइज़ में कोई चेंजेस हुआ तो नहीं हुआ। दोस्तों इसको हम एक बार 40 पिक्सल करके देख लेते हैं। फॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, अभी भी नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक गलती की है कि यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। तो इसको सेव करके अब हम देख लेते हैं कि हमारे ये फॉन्ट साइज इंक्रीज होने लगा है। तो दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम इन्वर्टेड कॉमा को स्टाइल इक्वल टू के बाद और डिक्लेरेशन खत्म होने के बाद यहाँ पे क्लोज करेंगे। दोस्तों अब हम दूसरा तरीका सीखेंगे HTML के टैग को स्टाइल करने के लिए। तो पहले हम इनलाइन स्टाइलिंग में से इस चीज़ को यहाँ से पूरा हटा देते हैं और इसको हटाने के बाद हम यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग भी ले लेते हैं। यहाँ पे P टैग ओपन करेंगे और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं, सम टेक्स्ट गोज हियर। तो ये हमारा पैराग्राफ हो गया, इसको हम क्लोज कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर हमको पैराग्राफ को टारगेट करना होगा तो हम पैराग्राफ के लिए P टैग का इस्तेमाल करेंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि इंटरनल स्टाइल शीट को हम हेडिंग के अंदर लिखते हैं, तो यहाँ पे हम टाइटल के अंदर नीचे आके यहाँ पे हम स्टाइल टैग को ओपन करेंगे सबसे पहले। तो हम यहाँ पे स्टाइल टैग को ओपन कर लिए हैं और दोस्तों यहाँ पे हम स्टाइल टैग को क्लोज भी कर देते हैं। जो भी हम स्टाइलिंग रखेंगे वो इसके बीच में ही रखेंगे, इन दोनों टैग के बीच में। तो चलिए हम इसके बीच में आ जाते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पे पैराग्राफ टैग को टारगेट कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इसको टारगेट किया और अब हम यहाँ पे पैराग्राफ टैग को टारगेट करने के बाद करली ब्रेसेस को यहाँ पे यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम करली ब्रेसेस को ओपन करने के बाद हम बैकग्राउंड कलर को चेंज करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा बैकग्राउंड कलर पैराग्राफ को चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं गोल्ड। तो मैं गोल्ड कलर का यूज़ करने जा रहा हूँ पैराग्राफ के बैकग्राउंड कलर में। यहाँ पे हम करली ब्रेसेस को क्लोज करेंगे। दोस्तों ये स्टाइल टैग के बीच में ही आपको सारे डिक्लेरेशन लिखने हैं और एक बात का ध्यान रखना है कि सेमी कॉलन को लास्ट में ज़रूर लगाएंगे, नहीं तो हमारा कोड रन नहीं करेगा। अब हम सेव करके देख लेते हैं ब्राउज़र में कि हमारा पैराग्राफ टैग यहाँ पे गोल्ड कलर से आ रहा है कि नहीं। तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पे पैराग्राफ का पूरा कलर बैकग्राउंड का गोल्ड हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पैराग्राफ टैग काफ़ी ज़्यादा स्मॉल दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसकी फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज करना चाहूँ तो मुझे एक और प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी जो कि हम यहाँ पे फॉन्ट साइज़ के नाम से जानते हैं। तो फॉन्ट साइज़ हम यहाँ पे लिखेंगे और फॉन्ट साइज़ को हम इंक्रीज करके 20 पिक्सल कर दे रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे हम सेमीकोलन से क्लोज करेंगे। सेव करके हम देखते हैं ब्राउज़र को रिलोड करके कि हमारा फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। दोस्तों आप फॉन्ट साइज़ का भी कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इस फॉन्ट साइज़ का कलर रेड करना चाहूँ तो हमको यहाँ पे सिर्फ कलर प्रॉपर्टी की यूज़ करनी होगी। तो मैंने यहाँ पे कलर लिखा और मैंने यहाँ पे रेड कलर दे दिया। अब हम इसको सेव करके यहाँ पे एक बार फिर से रिलोड करके देख लेते हैं कि हमारे फॉन्ट का कलर चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों हम स्टाइल टैग के बीच में अपने डिक्लेरेशन को लिख के अपने किसी भी HTML को टारगेट करके उसका स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे कि हम अपने HTML के फाइल में एक्सटर्नल स्टाइल शीट को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें दोस्तों यहाँ से इंटरनल स्टाइल टैग को यहाँ से रिमूव करना होगा और उसके बाद हम नोटपैड में यहाँ पे नोटपैड को ओपन करके एक style.css के नाम से एक फाइल बनाएंगे CSS की। तो इस फाइल को हम यहाँ से दोस्तों सेव करेंगे और सेव करने के बाद हम अपने डेस्कटॉप पे उसी फोल्डर के अंदर सेव कर देते हैं जहाँ पे मेरी ये क्लास अवेलेबल है, क्लास 5। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक फाइल का नाम लिखेंगे स्टाइल डॉट, और दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है कि हमें डॉट के बाद .css जरूर यूज़ करना है। ये हमारे CSS फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो हम इस फाइल को जब हम सेव कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पे हम उसको लिंक करने के लिए एक कोड लिखते हैं। तो कैसे लिंक करते हैं, तो हम यहाँ पे एक लिंक टैग का ओपन करेंगे और रिलेशन यहाँ पे यूज़ करेंगे स्टाइल शीट, और उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे अपने उस फाइल का रेफरेंस दे देंगे href के अंदर। तो क्योंकि दोस्तों वो सेम फाइल सेम फोल्डर के अंदर है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट style.css लिख के उसको लिंक कर सकते हैं। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि ये हमारा लिंक हुआ कि नहीं हुआ। तो इसको चेक करने के लिए दोस्तों हमें वो फाइल ओपन करनी होगी जिसमें हमने यहाँ पे स्टाइल टैग को बना रखा है। तो दोस्तों इस फाइल को ओपन करने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले बॉडी टैग का कलर चेंज करके देख लेते हैं।
तो सबसे पहले हमने बॉडी टैग को टारगेट किया और यहाँ पे हमने इसका बैकग्राउंड कलर रेड करके देखना है। और अब दोस्तों हम कर्ली ब्रेस को बंद करेंगे, सेव करेंगे और अपने ब्राउज़र को यहाँ से रिलोड करके देखते हैं। तो दोस्तों देखिए ये हमारा लिंक हो चुका है। तो दोस्तों ये तीनों तरीके से हम अपने HTML के किसी भी टैग को टारगेट करके उसको अच्छे से स्टाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।